कि हम श्री रंग महल की पश्चिम दिशा में आए। पश्चिम दिशा में जो हमारे पास 1500 मंदिर है, उनमें 1500 झरोखे हैं। एक झरोखे में विराजे धनी संग सखियों संग। और सामने सबसे पहले इन पहली आड़ी नहर की शोभा देखिए। इन नहर में 3000 चबच्चे, 1500 मंदिर में 3000 दरवाजे, हर मंदिर में दो दरवाजों की शोभा आई, तो उन 3000 दरवाजों के सामने 3000 चबच्चे। तो आप जब झरोखे में हो तो दाएं बाएं आपके सामने चबच्चे उछलते हुए। तो उन झरोखों में बैठ के फूल बाग की शोभा देखना। तो पहली आड़ी नहर में 3000 फव्वारे, झरोखों में सुंदर अलौकिक धाम के झरोखों में बैठकर इन 3000 चबच्चों की शोभा देखना। हर मंदिर में दो दो दरवाजे, 3000 दरवाजे सामने 3000 चबच्चे। 11 आड़ी 11 खड़े बड़े रास्ते हमें बताए। एक एक बगीचे में 3 आड़ी खड़ी नहरें, जिनमें 50 में जल, दाएं बाएं 25-25 की रौं से। अब ये नहरें आने से 3 की 3 हार चबच्चे हो जाते हैं, जिनमें ठीक मध्य का चबच्चा और चारों दिशाओं का चबच्चा, इनका जल तो ऊपर की ओर उछलता है और इसी में समा जाता है। और ये जो चारों कोनों वाली चबच्ची हैं, इनसे 5-5 फव्वारे उठते हैं। एक फव्वारा इस नहर में, एक फव्वारा इधर की तरफ नहर में, और ये वाला फव्वारा तो उछलकर इन चबच्चे में जाता हुआ इन चबच्चे को उलंघकर इन चबच्चे में। कुल 9 चबच्चे, जिसमें 5 का जल तो सीधा ऊपर और 4 का कोनों में। ठीक सामने हमारे फूल बाग है। एक मंदिर की धाम रोस, उसके बाद पहली आड़ी नहर, उनमें 3000 चबच्चे जल के उछलते हुए, मानो एक जल की रंगीन दीवार बनाते हुए। और उसमें से अपने को 10 बगीचों की 10 हारें नजर आ रही हैं, जिनमें आड़ी खड़ी नहरें कैसे लग रही हैं, जैसे एक सुंदर जंजीर चल रही हो जल की। एक चैन होता है ना, कड़ी से कड़ी मिलाकर चैन बनती है। तो 11 आड़ी खड़ी नहरें ऐसे मानो एक सुंदर जंजीर बंध गई हो। 10 बगीचों की 10 हारें। फिर एक बगीचे में नजर करें तो उनमें 3 आड़ी खड़ी नहरें, उनमें 16 बगीचे। अब एक एक बगीचे में देखें तो फूलों की अपरंपार शोभा, हजार हजार पाखड़ी के फूल, कैसे दूर तक फूलों की सुंदर शोभा अपने को नजर आए। अनंत रंगों के, कई सफेद, कई पीले रंग में, कई हरे रंग में, कई नीले रंग में, कई लाल रंग में, कैसे दूर तक फूलों की सुंदर शोभा। ये देखिए चपई लेते हैं। बीच दरखत फूलन के बने जो दोरी बंद, हजार हजार पाखड़ी रहे एक एक के सनन। आड़ी खड़ी नहरें, उनके मध्य बने 10 की 10 हार बगीचे। फिर एक एक बगीचे में 16 बगीचे। अब उन नहरों के मध्य फूलों के वृक्ष पंक्तिबद्ध कतार रूप से। जब हम कहते हैं कतार रूप से, तो इस तरह से, ये देखिए, ये फूलों की पंक्तिबद्ध कतार। इसमें देखिए, वृक्ष के सामने वृक्ष, वृक्ष जहां मिलान करेगा उसके सामने मिलान, दूरी बंद पंक्तिबद्ध कतार। अब ये तो यहाँ का नक्शा है, ऊपर से मिलान नहीं है, तो ऊपर से भी पूरा एक कल मिलान होता हुआ उनके तले बनते, क्योंकि ये वृक्ष एक मोटे रूप से लेवे तो 3-3 मंदिर की दूरी पर आए हैं। तो 3-3 मंदिर के चौक, उन 3-3 मंदिर के चौकों में बैठन के कितने सुंदर स्थान, रमन की कितने सुंदर स्थान। फूल बाग की बात करें तो नूर बाग की छत पर है, तो नीचे भी फूल, ऊपर भी फूल, फूलों में से प्रकट होते वृक्ष, नहरों की शोभा, चबच्चों की शोभा। तो और कैसे दोरी बंद पंक्तिबद्ध कतार रूप से वृक्ष, और इन वृक्षों की पहली ही छत ने नहरों के ऊपर छाया कर दी है। 44 हाथ का तना उठा, 44 में डालियों का विस्तार, और ऊपर एकल मिलान। तो सुंदर शोभा फूलों की, और एक एक फूल में हजार हजार पाखड़ी, एक एक पाखड़ी सुंदर जगमगाती हुई।
एक एक पाखड़ी अनंत रंगों में, अनंत उनमें चित्रामन, बेशुमार चित्रामन। एक एक फूल ऐसी शोभा रखता है कि उनमें हजार पाखड़ी, बहुत बड़े बड़े फूल, उन पर झूला झूलती जवेरों की पुतलियां, झूलों में झूलती जवेरों की पुतलियां। तो धाम के उन फूलों की विशालता को महसूस करें। एक एक फूल हजार पंखड़ी में, उनकी एक एक पंखड़ी का रंग, कोमलता, सुगंधी, नरमाई, चेतनता, उनमें आए सुंदर चित्रामन, जवाहरातों की मानो नक्काशी हो रही है। कितना सुंदर एक एक फूल धाम का हमारे। इत कई रंग एक फूलन में, लाल पीले नीले गुलाल, अखादी रूहन को ए देखे होत खुशहाल। यह फूल बाग में एक एक फूल में लाल पीले नीले गुलाबी कई रंग हैं, जिन्हें देखकर राज श्यामा जी और सखियां बहुत प्रसन्न होती हैं। एक एक फूल में लाल रंग भी है, नीला रंग भी है, पीला भी है, सफेद भी है, काला भी है। अनंत रंगों में खिलते एक एक फूल की हजार पाखड़ी, और उन एक एक पाखड़ी की ज्योत इतनी है कि मानो उनमें नग विराजे हों। नगों से झिलमिलाते हुए उन्होंने मानो आभूषण धारण किए हैं। ऐसे आसमान जिमी में वो फूल की रोशनाई होती हुई। एक फूल की ओर नजर करें चित्त देकर हम धाम के फूल की, कि कैसे हजार पाखड़ी का फूल, उसकी विशालता, उसकी कोमलता, उन एक एक पाखड़ी के रंग की शोभा, एक एक पाखड़ी से उठती ज्योत, कोमलता, सुगंधी, क्या अपरंपार शोभा धाम के इन फूलों की। और दूर तलक ऐसे वृक्षों की एकल छाया, तले भी फूल, ऊपर भी फूलों की छत, कितना सुंदर समा। कि एक फूल, उसमें लाल रंग भी है, नीला भी है, पीला भी है और गुलाबी भी है, और हजार पाखड़ी का वो फूल। उन पाखड़ियों की पंक्तियां, कैसे एक पंक्ति लाल रंग में, फिर पीले रंग में, नीले रंग में, गुलाबी रंग में, कैसे सुंदर डोरी बन, एक एक पंखड़ी में वो चारों रंग शामिल होते हुए, और उन रंगों से इतनी जोट उठ रही है कि मानो नग जड़े हों, किनारे मानो जवाहरातों से, सोने से जड़े हों, और एक एक फूल से उठती वो भीनी भीनी खुशबू। हर फूल की अपनी खुशबू, अपनी सुगंधी। नूरी स्वरूप ये फूल, आत्म स्वरूप चेतन, रूह की इच्छा अनुसार रूप धरते, रूह के हाथों में सजते हुए, फूल रस्ते डोरी बन, फूलों के वृक्ष रास्ते कतारबद्ध रूप से शोभायमान है। फूल बाग में चारों ओर सुगंधित हवा बह रही है। ये पुष्प नूरमयी जवाहरातों के समान जगमगा रहे हैं। तो उन दिव्य प्रकाश की शोभा कैसे कहूं। नूर जवेर जो झलकर, नूरमयी जवाहरातों से झिलमिलाते ये फूल। ये देखिए, अपनी मान के चलें कि वृक्ष का तना, वृक्ष की डालियां, फिर उनका मिलान। तो वृक्ष का तना भी पूरा फूलों से जगमगाता हुआ, नीचे फर्श फूलों का, क्योंकि नूरबाग की छत पे हम हैं। यहाँ पर रमन करती धाम की छोटी छोटी पुतलियां, धनी के आशिक खिलौने। तना पूरा फूलों से जगमगाता हुआ, फिर सुंदर फूलों के डोरी बंद रास्ते, फूलों की सुगंधी। ये देखिए, तले भी फूल, फूलों के तने, फूलों का चंद्रमा, और उनके बीच में डोरी बंद फूलों के रास्ते। 44 का तना, 44 में डालियों का विस्तार, 12 हाथ में चित्रकारी।
चार वृक्ष के मध्य एक चौक, और वहां पर सुंदर चित्रामन फूलों के, और एक एक फूल जवाहरातों से जगमगाता हुआ, जवाहरातों से रोशनी करता हुआ, मानो जवाहरात हो, नग जड़े हो, ऐसा एक एक फूल, एक एक फूल की शोभा, ये एक रंग में अनेक रंगों में शोभा देखिए। कैसे नाजुकी से वो नगों से जड़ता हुआ, वो नग नहीं है, वो उन फूल की स्वतः शोभा है, उन फूल की ही अंग की शोभा है। जैसे धामधनी के श्रृंगार में वर्णन आता है कि वस्त्र आभूषण उनकी ही अंग का नूर, इसी तरह से ये फूल का स्वतः प्रकाश जो उस पे जड़ा हुआ महसूस हो रहा है। तो इन फूलों के दो रिबंध रस्ते, कैसे सामने वृक्ष के सामने वृक्ष, मेहराब के सामने मेहराब, इन मेहराबों से उठती जोत, एक एक तने से उठती जोत, कितने रंगों के फूल, पीले, नीले, गुलाबी, लाल, एक एक फूल से उठती जोत, इन फूलों पर जड़े जवाहरातों की जोत, एक एक तने से उठती जोत, तले से, तो कितना सुंदर समा फूल बाग का, सुगंधि का एहसास, कितनी शीतलता, नहरें चहबच्चे चल रहे हैं, फवारे उछल रहे हैं, एक एक फवारा फूलों की तरह सुंदर प्रकाशित होता हुआ। वृक्ष के सामने वृक्ष है, वृक्ष के तने के ठीक सामने वृक्ष का तना, उनमें ऊपर जाने की जो सीढ़ियां हैं, चारों दिशाओं में फूलों के वो सुंदर दरवाजे, और उन तने में प्रवेश करें तो फूलों की सुंदर सीढ़ियां जिनसे ऊपर की भूमि में जा सकते हैं। इन वृक्ष की डालियों ने मिलान किया तो फूलों के दो रिबंध रस्ते, मेहराब के सामने मेहराब, फूल के सामने फूल, पत्ती के सामने पत्ती, और तीन तीन मंदिर के अंतर पर ये वृक्ष, तो उनके मध्य बनते तीन मंदिर के विशाल फूलों के चौक, उनमें फूलों की सुंदर बैठकें, देहुरियां, पशु पक्षी रमन करते हुए, अनंत शोभा फूलबाग की, सुगंधि का आलम, और एक एक फूल एक एक पत्ती जवाहरातों की चमकमाती हुई, जवाहरातों की समान, इत शीतल मंद सुगंध की बाव बहकर सुखदाए, रंग लहरा उठत फूलन की देत छकोरी ताए। यहाँ मंद गति से बहती शीतल सुगंधित सुखदाई हवा वातावरण को महका रही है। इत शीतल मंद सुगंध की बाव बहकर सुखदाई, रंग लहरा उठे फूलन की तेज छकोरे ताए। फूलों से निकलने वाली रंग बिरंगी तेजोमयी किरणें हवा के झोंकों से लहरा रही है। सुंदर सा जी इस दृश्य को महसूस करें, सामने इन दृश्य को सामने रखते हुए उन शोभा को महसूस करें कि सबसे पहले तो हम फूल बाग में हैं, तो उन सुगंधि को, अनंत सुगंधि, कितनी सुगंधि। अब नीचे भी फूलों का फर्श है क्योंकि हम नूरबाग की छत पर हैं। वो केले के बड़े बड़े पत्ते, फूलों की वो सुंदर एक छत, उस पे हमें तो उनसे उठती सुगंधी, वृक्षों का तना, वृक्षों की डालियां, उनमें जड़े फूल, उन एक एक फूल की सुगंधी, और जब शीतल मंद सुगंधित हवा के झोंके चलते हैं तो कैसे वो सुगंधी के पोर, शीतलता का एहसास, अति सुंदर शीतलता का एहसास, और उन वायु के झोंकों से वो लाल रंग के फूल से उठती तरंगे, पीले रंग के फूल से उठती तरंगे, तनों से उठती तरंगे, पत्तियों से, तले फर्श से, ऊपर चंद्रमा से, तने से, एक एक फूल फल से, कितनी तरंगे, कितनी ज्योति, कितनी रोशनाई जवाहरातों की, नगों से जड़े उन फूलों की, और वो तरंगे हवा के झोंकों के साथ झूमती हुई, कभी एक फूल की खुशबू, कभी अनंत फूलों की खुशबू एक साथ, फूल बाग में मंद मंद गति से बहती शीतल, अति शीतल, सुगंधित, सुखदाई हवा वातावरण को महका रही है।
पाँव बहकत सुखदाई, रंग लहरा उठत फूलन की। कई रंगों की लहरें उन फूलों की उठ रही हैं। लाल, पीले, नीले, हरे, काले, अनंत रंग के फूल। एक एक फूल में सभी रंग समाहित। तो कितनी रंगों की लहरें उठ रही हैं। तेज झकोरे ताए, तो फूलों से निकलने वाली रंग बिरंगी तेजोमयी किरणें हवा की झोंकों से लहरा रही हैं। इत जुगल स्वरूप देखिए, रमते फिरे फूल बन, बस्तर बूखन अंग के सुजंग करत नूर रोशन। इन सुखदाई आलम में श्री राज श्यामा जी को रमन करते देखिए। यह जुगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी को फूल बाग में रमन करते देखिए। उन फूलों की सुगंधि में, कोमलता में धनी का वो रमन, बस्तर बूखन अंग के सुजंग करत नूर रोशन। उनके नूरी अंगों में विराजमान वस्त्र आभूषणों से निकलने वाली रंग बिरंगी नूरी किरणें आपस में टकराती हुई उन फूलों के साथ भी कैसे उनकी जंग, और उन समय की शोभा कैसे बढ़ती हुई कि युगल पिया श्री राज श्यामा जी अपने कदम धरते हैं। सखियां आती हैं, पशु पक्षी उमड़ते हैं। तो उन समय का तेज, उन समय की लहरें, श्री राज श्यामा जी के वस्त्र आभूषण, उनके नूरी अंगों की जोत, बेशुमार पशु पक्षी भी, एक एक पशु पक्षी भी उतना ही मरातबा रखता हुआ कैसे सजता हुआ। तो उन समय की शोभा जब पिया यहाँ विराजते हैं। इत जुगल स्वरूप देखिए, रमते फिरे फूलबन, बस्तर बूखन अंग के सुजंग करत नूर रोशन। यहाँ श्री राज श्यामा जी और सखियों को रमन करते देखिए। दूर दूर तक फूलों की शोभा, नहरों की शोभा, चबच्चों की शोभा, उन चबच्चों में झीलन के सुख। सुंदर बैठ के धनी के आगमन पर सजती हुई, कैसे सुंदर बैठ के फूलों की बैठ के सुसज्जित हो रही है पिया के वास्ते। रूहे रमे संग राज के, इत बैठक बिछोने नूर, शोभा इन बखत की सो क्यों कर कहूँ जुबा जहोर। यहाँ कई प्रकार की बैठकों में नूरी बिछोने बिछे हैं। यहाँ श्री राज जी के साथ ब्रह्म प्रियाएं अनेक प्रकार की लीलाएं करती हैं। इन जूठी जुबान से उनका कैसे वर्णन करूं। रूहे रमे संग राज के, इत बैठक बिछोने नूर, शोभा इन बखत की सो क्यों कर कहूँ जुबान रहूं। कितने सुंदर बैठ के, फूलों की अति सुंदर सुखदाई बैठ के, उन बैठकों को महसूस करें। तीन तीन मंदिर के चौक में धनी की उस सुंदर बैठ के, सुंदर दोरी बंद वृक्षों की शोभा, उनके बसते दोरी बंद रास्ते, सुंदर फूलों का आलम, सुंदर सुगंधित रंग बिरंगी किरणों की वो टकराहट, नूरी जगमगाहट, और उसमें युगल पिया श्री राज श्यामा जी और सखियों को यहाँ देखिए। उन नूरी बैठकों में, नूरी आलम में धनी जब विराजते हैं। एक एक फूल हजार पाखड़ी का, एक एक फूल धनी का सिंहासन बनता हुआ। इतने विशाल फूल कि एक ही फूल धनी के सिंहासन वास्ते प्रस्तुत होते हुए, एक एक फूल की उन विशाल पंखड़ी पर जवेरों की पुतलियां अटखेलियां करती हुई, अपरंपार सुगंधी। फूल बाग की नहरों के दोनों ओर सुंदर बैठ के पशु पक्षी अटखेलियां करते हुए, रूहे रमे संग राज के, इत बैठक बिछोने नूर, शोभा इन बखत की सो क्यों कर कहूँ जुबा जहोर।
जब शिराज श्यामा जी और सखियां यहाँ पर रमन करते हैं तो कई प्रकार की बैठकें, नूरी बिछोने, कई प्रकार के लीला विहार, कहाँ तक वर्णन हो। पशु पंखी इत खेलत, लवा तीतर मोर चकोर, कई रंग परन नूर झलकर, जुबा जिकर रटन किशोर। यह फूल बाग में अनेक प्रकार के पशु पक्षी, लवा, तीतर, मोर, चकोर अनेक प्रकार के खेल करते हैं और अपनी रसना से, जिह्वा से ध्वनि का गुणगान करते हुए शोर करते हैं और इनके पंखों से कई किरणें निकलती हैं। नूरबाग में नहरों की, चबच्चों की अपरंपार शोभा, एक एक बड़े बगीचे में 16 बगीचे और एक बगीचे में दूर तक वृक्षों की सुंदर पंक्तिबद्ध कतार और उन वृक्षों के मध्य बनते तीन तीन मंदिर के विशाल चौक, एक सुंदर अखाड़े फूलों के बनते हुए, धनी के सुंदर बैठके और उनमें आकर लवा, तीतर, मोर, चकोर कई रंगों से सजे हुए वहां आकर धनी के वास्ते लीलाएं प्रस्तुत करे, करतब करके दिखाए, पल पल धनी का जिक्र करे, पिया पिया तू ही तू करे। तो उन समय की क्या प्यारी शोभा, फूलों के ही आभूषण, पशु पक्षी उन सुंदर आलम में धनी को रिझाते हुए, भंवरे गुंजार करते हुए, फूल बाग की सुंदर शोभा में पशु पक्षियों के पंखों का चित्रामन, प्रेममयी लड़ाइयां करके दिखाना, तीन तीन मंदिर के बनते चौक और उन चौकों में पशु पक्षी कैसे रमन करते हुए, धनी को रिझाते हुए, धनी के जिक्र में मगन,